आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी दम के रोट की रेसिपी। रोट मीठा बिस्किट है जिसकी ऊपरी भाग जो होता है कुरकुरा और अंदर से ये नरम होता है। इसका मूल देश अफगानिस्तान है, लेकिन हैदराबाद में ये बहुत ही पॉपुलर है। मुहर्रम के महीने में इसे खूब बनाया और खाया जाता है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रोट को हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छी तरह से छान लें और 2 कप गेहूं का आटा नाप लें। मैंने इस कप से 2 कप गेहूं के आटे को छान कर लिया है। आप इसे मैदे से या फिर तंदूरी आटे से बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आधा गेहूं का आटा या आधा मैदा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी छान करके। सूजी को हम रवा भी कहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून खसखस। खसखस में से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देखने में भी गुड लुकिंग लगेगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर एक बहुत अच्छा बेकिंग एजेंट है, ये चीज़ों को फुलाने के काम आता है और बेकिंग की चीज़ों में अक्सर यूज़ किया जाता है। 1 चुटकी इसमें साल्ट डालेंगे, साल्ट से मीठा टेस्ट इसका इन्हेंस होगा। और अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सभी तरफ एक साथ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के लिए छलनी में डाल करके छान सकते हैं, जिससे एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे मोयन, तो बीच में थोड़ा सा इसे जगह बना लें और 1/2 कप मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे। ग्राम से इसे मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 90 ग्राम के आसपास है। अब इसे हाथों से हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद दोनों हाथों से इसे रब करते हुए मिलाना है। इसका जो टेक्सचर है सूजी की तरह भुरभुरा होना चाहिए। मैंने इसे दोनों हाथों से रब करते हुए मिला लिया है अच्छी तरह। आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर सूजी की तरह हो गया है। हाथ से आटे की मुट्ठी बांधकर देखिए, ये बन जा रही है, मतलब मोयन जो है एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए। आप चाहे तो इसमें इलायची का यूज कर सकते हैं, अपने मन पसंद का एसेंस डाल सकते हैं। वनीला एसेंस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और ग्राम से इसे मेजर करेंगे तो तकरीबन 160 ग्राम के बराबर है। पूरी चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नॉर्मल चीनी को आप मिक्सी में डाल करके बारीक पीस लें और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल 1.5 कप। पूरा एक नारियल मैंने तोड़कर साफ धोया और उसका कत्थई वाला भाग जो है चाकू से हटा दिया। इसके बाद इसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो ये 1.5 कप नारियल है, ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल सकते हैं, लेकिन आप रोट को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें डेसिकेटेड नारियल का यूज़ कीजिए। अब इसमें हम कुछ ड्राई नट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बारीक कटे हुए काजू, बारीक कटी हुई बादाम, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा पिस्ता डाल करके ऐड करूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसमें बचा लूंगी, बाद में हम जब रोट बनाएंगे ना तब ऊपर से ये लगाएंगे। तो ये चीज़ें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लकवार्म दूध मिल्क। ये थोड़ा गुनगुना है और इससे थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम, पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका आटा लगाना है। तो इसका आटा हमें हल्के हाथों इकट्ठा करना है, गूंदना नहीं है। ये देखिए, और इसे साइड पे करते जाएंगे हम गून गून कर, और बाकी में थोड़ा थोड़ा दूध हम इसे मिलाते जाएंगे। रोट का आटा हम थोड़ा सा चिपचिपा रखेंगे, क्योंकि जब इसे हम रेस्ट के लिए रखते हैं ना तो सूजी फूलती है, तो ये अपना आप सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध करते हुए इसे मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है। पूरा अच्छा इकट्ठा करने के बाद इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, जिससे सूजी वगैरह अच्छी तरह से फूल जाएगी और ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। रोट का आटा लगाने के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में से आधा गिलास दूध बच गया है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छी तरह से फूल गई है, ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें और स्विच ऑन करके 10 मिनट के लिए इसे पहले से गर्म होने के लिए छोड़ दें। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। मिक्सचर से नींबू बराबर पोर्शन लेकर दोनों हाथों से रोल करते हुए गोली बनाइए और थाली में रखते जाइए। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे ना, उन्हें किचन काउंटर पर या पटे पर इस तरह से डालिए। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, या फिर नहीं भी डालेंगे तो भी ये काफी मजेदार लगेगा। अब इन ड्राई फ्रूट्स के ऊपर जो रोट के लिए हमने गोलियां बनाकर रखी थी, ये रख करके हथेली से प्रेस कीजिए, जिससे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छी तरह से चिपक जाएं। देखिए इस तरह से सभी रोट बना लीजिए और इसे एक प्लेट में रखते जाइए। तो मैं इसी तरह से सारे रोट बना करके रख लेती हूँ। तब तक हमारा यहाँ पर अवन भी जो है 10 मिनट के लिए प्री हीट हो गया है। अवन के ढक्कन को हम हटाएंगे। इसके अंदर मैंने एल्यूमिनियम की शीट पहले से बिछा कर रखी थी। अब इस शीट के ऊपर हम जो हमने रोट बनाकर रखे हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर पर रखना है, जिससे कि ये जब बेक होंगे ना तो फूलेंगे भी और फैलेंगे भी, तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने रोट को सेट कर दिया है। अब अवन के ढक्कन को लगा दीजिए और 45 से 50 मिनट तक के लिए हम रोट को बेक करेंगे, या जब तक कि किनारे बेस अच्छी तरह से भूरे ना हो जाए तब तक आप इसे बेक कर लीजिए। बीच में आप इसे 1 से 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो बेकिंग का टाइम है लाइट पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। यहाँ पर मैंने रोट को पूरे 45 मिनट के लिए बेक किया। अच्छी तरह से बेक हो गई हैं। आप देख पा रहे होंगे इनमें अच्छा कलर आ गया है। तो अवन का स्विच ऑफ कर दिया है। अब इसके ढक्कन को हटा करके सारे रोट एक प्लेट में निकाल लीजिए।
तो अभी रोट गर्म है, इन्हें मैं चिमटे से निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बेक करेंगे। देखिए रोट कितने अच्छे से बेक हुए हैं। तो ये है हमारे हैदराबादी दम के रोट की रेसिपी। आप इन्हें और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए शक्कर की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी और मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोयन में मुहर्रम स्पेशल रोट रेसिपी जो कि मैंने तवे पर बेक किया है, बिना ओवन के, बिना बेकरी के, बहुत ही अच्छी बनी और सबने बहुत पसंद किया था उस रेसिपी को। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए रोट कितने अच्छे बने हैं, अंदर तक सिक कर तैयार हुए हैं। आप इन्हें ओवन से निकाल कर आधे घंटे के लिए ठंडा होने दें कमरे के टेम्परेचर पर, और एक एयर टाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। रोट की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।